नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जय गंगा एजुकेशनल एकेडमी में स्वागत है। आज कंप्यूटर का हम अगला टॉपिक देखेंगे, इनपुट एवं आउटपुट डिवाइस। जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है उसे ऑब्जेक्टिव टाइप में देखना शुरू करेंगे। तो आइए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग वॉइस कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइक्रोफोन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा टेम्परेरी आउटपुट डिवाइस है? तो टेम्परेरी आउटपुट डिवाइस होता है सॉफ्ट कॉपी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न हो जाएगा, आमतौर पर कंप्यूटर में ध्वनि इनपुट कराने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो उपयोग किया जाता है माइक्रोफोन का, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस है? तो पॉइंटिंग डिवाइस होता है माउस, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, लाइट पेन क्या है? तो लाइट पेन होता है ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस होता है, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस का उपयोग क्या है? तो पहला ऑप्शन है स्कैन डाटा, तो डाटा को स्कैन करने का काम, तो ठीक है, उपयोग नहीं होता, ऐसा है ना। दूसरा हो जाएगा इनपुट डाटा, ये भी नहीं होता। उसके बाद अगला देखिएगा, दृश्य डाटा, मतलब आउटपुट को हम देख सकते हैं, ये तीसरा भी सही है। अगला ऑप्शन देखते हैं प्रिंट डाटा, तो आउटपुट के रूप में प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, तीसरा और चौथा आपका सही है। तो तीसरा चौथा किसमें है ये देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सही आंसर। अगला आंसर हो जाएगा, ट्रैक बॉल किस प्रकार का डिवाइस है? तो ट्रैक बॉल किस प्रकार का डिवाइस होता है? तो ये होता है इनपुट डिवाइस, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा माउस की तरह कार्य करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रैक बॉल। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का प्रिंटर एक टाइपराइटर के समान काम करता है और स्याही से लथपथ रिबन कपड़े का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अगला प्रश्न है, नवीनतम प्रकार के प्रिंटर कौन सा है? तो नवीनतम प्रकार का प्रिंटर है 3D प्रिंटर, ऑप्शन नंबर ए। अगला हो जाएगा, इंकजेट प्रिंटर एक इमेज को कैसे प्रिंट करता है? तो ये प्रिंट करता है कैरेक्टर की स्प्रे प्रिंटिंग से, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, कैरेक्टर प्रिंटर है जो एक समय में कैरेक्टर को प्रिंट करता है, तो बारी बारी के एक डॉट के रूप में करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। और ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसा प्रिंटर है? तो ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अगला प्रश्न हो जाएगा, वह कौन सा प्रिंटर है जो लाइन बीम और इंक पार्टिकल को पेपर में संचारित कर आउटपुट को प्रिंट करता है? तो किस प्रकार का प्रिंटर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेजर प्रिंटर। अगला प्रश्न है, एक निर्गम कागज के मुद्रण हेतु वह कंप्यूटर जो प्रकाश किरण का प्रयोग करता है और स्याही के कण कागज पर संचारित होते हैं, उसे सबसे अच्छा वर्गीकृत किया गया है। तो कौन से प्रिंटर के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेज़र प्रिंटर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का दूसरा नाम क्या है? तो इसे एक और नाम से जाना जाता है इम्पैक्ट प्रिंटर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, लेज़र प्रिंटर होता है, तो लेज़र प्रिंटर क्या होता है? तो ये होता है एक पेज प्रिंटर होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हो जाएगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से प्रिंट करने हेतु
खाली स्थान का उपयोग किया जाता है, तो इसमें उपयोग किया जाता है रिबन का, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हो जाएगा, तो निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो इम्पैक्ट प्रिंटर हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर में सूखी स्याही का उपयोग किया जाता है? तो सूखी स्याही मतलब जो पाउडर के रूप में उपयोग किया जाता है, इसमें उपयोग किया जाता है लेजर प्रिंटर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पेज प्रिंटर है? तो इसमें से पेज प्रिंटर होता है लेजर प्रिंटर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे इम्पैक्ट प्रिंटर कहा जाता है? तो इम्पैक्ट प्रिंटर के नाम से जाना जाता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हो जाएगा, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर रिबन का उपयोग करता है? तो रिबन का उपयोग किया जाता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न हो जाएगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को मैट्रिक्स प्रिंटर के रूप में भी जाना जाता है। तो कौन से प्रिंटर को मैट्रिक्स प्रिंटर के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, इम्पैक्ट प्रिंटर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? कौन सा प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? क्वेश्चन देखिएगा, है ना, नहीं है। तो कौन कौन सा है? तो याद रखिएगा, इम्पैक्ट प्रिंटर अभी देखे थे, इम्पैक्ट प्रिंटर कौन है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर क्या है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर भी क्या है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। और लेजर प्रिंटर भी क्या है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जो एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्ड एंड प्रिंटर है? हार्ड एंड प्रिंटर है, तो ये है लेजर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, लेजर प्रिंटर प्रिंटिंग प्रोसेस के लिए क्या इस्तेमाल करता है? प्रिंटिंग प्रोसेस के लिए लेजर प्रिंटर किसका यूज करता है? तो ये यूज किया जाता है टोनर कार्टेज का। कार्टेज है जिसे कार्टेज भी बोल दिया जाता है। तो अगला प्रश्न है, अगला टाइप का प्रश्न देखेंगे जो कीबोर्ड से संबंधित हो। तो इससे संबंधित पहला प्रश्न है, कीबोर्ड का कौन सा फंक्शन की हेल्प मेनू, ठीक है, कौन सा हेल्प मेन्यू ओपन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, F1। अगला प्रश्न, फाइल और फोल्डर को रीनेम करने के लिए उपयोग में लाया गया फंक्शन की कौन सा होता है? तो रीनेम करने के लिए उपयोग किया जाता है F2 का, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हो जाएगा, रिफ्रेश करने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए, ठीक है, लाया गया, उपयोग में लाया गया फंक्शन की कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन होता है F5। अगला प्रश्न, ओपन फाइल को सेव अस करने के लिए, ठीक है, ओपन फाइल को सेव अस करने के लिए कौन सा फंक्शन की प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, F12। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन टॉगल की नहीं है? टॉगल की नहीं है, तो टॉगल की कौन कौन सा है? स्क्रीन लॉक, ये भी टॉगल की है। नम लॉक, ये भी टॉगल की है। और कैप्स लॉक भी क्या होता है? टॉगल की होता है। लेकिन टैब की टॉगल की नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में किसी ओपन एप्लीकेशन को फुल स्क्रीन मोड में ओपन करने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए उपयोग किया जाता है F11 का, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, कीबोर्ड के किसी बटन को प्रेस करने पर वह ऑन हो जाता है और फिर प्रेस करने पर वह ऑफ हो जाता है। या दूसरा टाइप से इसी क्वेश्चन को बोला जा सकता है कि कीबोर्ड के
एक बटन का प्रयोग ऑन और ऑफ दोनों करने के लिए होता है, तो ये की होता है टॉगल की। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, किस कुंजी का प्रयोग लोअर कैस लेटर को अपर कैस लेटर में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? जो लोअर केस लेटर है उसे अपर केस लेटर में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है कैप्स लॉक की का। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हो जाएगा, इनमें से किस की का प्रयोग कॉम्बिनेशन कुंजी की तरह किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है शिफ्ट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, नम लॉक की के ऑफ होने पर नंबर की पैड किस तरह कार्य करता है? तो ये कार्य करता है कर्सर मूवमेंट के रूप में, कार्य करता है। ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न हो जाएगा, वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम से बाहर जाने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए किया जाता है स्कीप की का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न हो जाएगा, कर्सर के ठीक बाएं ओर के अक्षर को मिटाने के लिए कौन सी की का उपयोग किया जाता है? तो इसमें उपयोग किया जाता है बैक स्पेस की। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, कंप्यूटर में चल रहे प्रोग्राम को बंद करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए उपयोग किया जाता है अल्ट प्लस F4 का। ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा की मॉडिट्रायर की जैसे कार्य नहीं करता है? ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा मॉडिट्रायर मतलब क्या समझते हैं? जो अक्षर को क्या फर्क है, मॉडिफाई करे, है ना? तो शिफ्ट भी करता है, कंट्रोल भी करता है और अल्ट भी करता है। कौन नहीं करता? टेब। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न जो इनपुट डिवाइस से संबंधित है, इसे संबंधित पहला प्रश्न, कंप्यूटर में डाटा प्रविष्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस है ना? तो डाटा प्रविष्ट कराने के लिए इनपुट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न हो जाएगा, कंप्यूटर में प्रोसेसिंग से प्राप्त सूचना को किस डिवाइस के द्वारा यूजर को प्रदर्शित किया जाता है? तो आउटपुट के माध्यम से यूजर को प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, आउटपुट। अगला प्रश्न, वे सभी डिवाइस जो कंप्यूटर के बाह्य रूप से जुड़े होते हैं वह क्या कहलाता है? तो बाह्य रूप से जुड़ा होता है, इसे कहा जाता है पेरिफेरल डिवाइस, अतिरिक्त डिवाइस के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति पेरिफेरल है जो अतिरिक्त रूप से जुड़ा हुआ है? तो ये होता है प्रिंटर। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, पेरिफेरल डिवाइस का उदाहरण नहीं है? तो माउस ये पेरिफेरल डिवाइस होता है, अतिरिक्त रूप से लगा होता है। कीबोर्ड भी अतिरिक्त रूप से लगाया जाता है, प्रिंटर भी। लेकिन जो माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है सिस्टम में पहले से लगा होता है, इस कारण से इसका सही आंसर हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी डिवाइस नॉन पेरिफेरल डिवाइस है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हार्ड डिस्क। अगला प्रश्न, कंप्यूटर की पेरिफेरल युक्तियां हैं? तो इनपुट डिवाइस भी होता है और आउटपुट डिवाइस भी होता है, जो इनपुट और आउटपुट दोनों को अतिरिक्त रूप से जोड़ा जा सकता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ए व बी दोनों। अगला प्रश्न, डाटा एंट्री करने हेतु प्रमुख इनपुट डिवाइस है? तो प्रमुख इनपुट डिवाइस होता है डाटा एंट्री करने के लिए माउस भी जरूरी होता है और कीबोर्ड भी जरूरी होता है। उपयुक्त दोनों। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस या कौन सी डिवाइस
पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, तो पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस होता है ट्रैक बॉल, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी डिवाइस पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कैनर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस स्कैनिंग इनपुट डिवाइस है? तो स्कैन करने के लिए उपयोग किया जाता है OCR का, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी डिवाइस ऑडियो इनपुट डिवाइस है? तो ऑडियो इनपुट डिवाइस के रूप में उपयोग किया जाता है माइक्रोफोन का, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस समूह में एक आउटपुट डिवाइस भी समाहित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोफोन, स्कैनर और प्रिंटर। तो आउटपुट डिवाइस के रूप में यहाँ पर देखिएगा ये प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, बाकी सब में इनपुट डिवाइस साथ में है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न हो जाएगा जो प्रिंटर से संबंधित क्वेश्चन मिलेगा, लेज़र प्रिंटर निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रिंटर होते हैं? तो ये होता है पेज प्रिंटर होता है, ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, इंकजेट प्रिंटर वर्गीकरण कर सकते हैं, तो किस रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं? तो कैरेक्टर प्रिंटर के रूप में वे क्या कर सकते हैं? वर्गीकृत कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। आपका अगला क्वेश्चन, लेजर प्रिंटर का एक प्रकार है, तो लेजर प्रिंटर का एक प्रकार होता है, तो कौन होता है ये प्रकार? तो ये होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आपका अगला प्रश्न, बड़े लेजर प्रिंटर का प्रति मिनट प्रिंटिंग गति कितना होता है? तो बड़े लेजर प्रिंटर कितने प्रति मिनट प्रिंटिंग कर सकता है? तो ये लगभग कर सकता है 150 पेज प्रति मिनट की दर से। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक तीव्र गति का प्रिंटर है? तो सर्वाधिक तीव्र गति का प्रिंटर होता है लेजर प्रिंटर, अधिकांश इसी का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न हो जाएगा, लेजर प्रिंटर खाली स्थान इंक का उपयोग करता है, मतलब कौन सी इंक का उपयोग करता है? तो ये करता है पाउडर के रूप में उपयोग करता है, ड्रम में यूज किया जाता है ना, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, लेजर प्रिंटर द्वारा किस विधि का उपयोग नहीं किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एनाराइज्ड इंक, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का क्या फ़ायदा है ना? तो इसका विशेष फ़ायदा ये होता है कि ये कम संचालन लागत में क्या हो सकता है, ये मिल सकता है प्रिंटिंग के लिए, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, डॉट मैट्रिक मुद्रण का आविष्कार किस वर्ष किया गया था? तो इसका आविष्कार किया गया था 1925 में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, शुरुआती डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में कितने पिन होते थे? तो पहले जो आता था डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इसमें पिन की संख्या होता था 9, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर है ना, इम्पैक्ट प्रिंटर पूछा जा रहा है, तो इसमें से इम्पैक्ट प्रिंटर है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, और बाकी लेज़र प्रिंटर, प्लॉटर है ना, इंकजेट प्रिंटर, ये आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आ जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर एनाइज्ड इंक को कागज पर स्प्रे कर कार्य करता है? अभी पढ़े थे है ना, कौन सा प्रिंटर? इंकजेट प्रिंटर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की कमियां क्या है? तो क्या कमी होता है? तो इसका प्रमुख कमी ये होता है कि ये क्वालिटी कम देता है, अच्छे क्वालिटी का नहीं होता, तो इसकी क्वालिटी क्या होती है? कम होती है।
ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो आउटपुट डिवाइस के रूप में कौन सा नहीं है? तो याद रखिएगा, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होता है? एक इनपुट डिवाइस होता है। बाकी ये जो 3 दिख रहा है ये क्या होता है? आउटपुट डिवाइस होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉयस्टिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रिंटर का प्रकार नहीं है? कौन सा प्रिंटर का प्रकार नहीं है? तो प्रिंटर का प्रकार नहीं है ड्रम बिट। ड्रम बिट प्रिंटर का प्रकार नहीं होता। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, किस प्रिंटर का उपयोग पोस्टर और ब्लूप्रिंट बनाने के लिए किया जाता है? तो पोस्टर बनाने और ब्लूप्रिंट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है प्लॉटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? तो प्लॉटर इनपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखिएगा, सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली ग्राफिक्स का उत्पादन किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है? तो प्लॉटर के द्वारा। अभी पढ़े थे ना कि फ्लेक्स बनाने की, बैनर बनाने की किसका उपयोग किया जाता है? प्लॉटर का। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, उच्च गुणवत्ता वाली CAD सिस्टम ड्राइंग और ग्राफ प्रिंट हेतु कौन से डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो ग्राफ प्रिंटिंग के लिए उपयोग किया जाता है प्लॉटर का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अच्छी गुणवत्ता का ग्राफिक्स उत्पन्न करता है? तो बार बार यही क्वेश्चन मिल रहे हैं ना, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, प्लॉटर। अगला प्रश्न, सर्वोत्तम ग्राफिक बनाई जाती है तो किसके द्वारा बनाया जाता है? तो प्लॉटर के द्वारा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। जितना भी फ्लैक्स, बैनर, अच्छी गुणवत्ता का जो ग्राफिक्स बनाया जाता है वो प्लॉटर के माध्यम से बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, कागज पर रेखांकन और डिजाइन तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए उपयोग किया जाता है ना, डिजाइन के लिए तो इसका उपयोग किया जाता है प्लॉटर का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का हिस्सा है? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में क्या क्या उपयोग किया जाता है? तो पहला होता है रिबन होल्डर और दूसरा है ड्राइव बेल्ट। तो इसका भी उपयोग किया जाता है रिबन होल्डर का, और उपयोग किया जाता है ड्राइव बेल्ट। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? तो इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा नहीं है? तो लेज़र प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, बल्कि ये क्या है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो इम्पैक्ट प्रिंटर है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न हो जाएगा, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंटिंग करते हुए किसको नहीं छूते हैं? तो रिबन को छुएगा ही, है ना, लेज़र को भी छुएगा, इंक को भी छुएगा, लेकिन ये किसको नहीं छुएगा प्रिंटिंग के टाइम में? पेपर को नहीं छूता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, पेपर। अगला प्रश्न, क्या खोज परिणामों को ट्रिगर करता है? तो ट्रिगर करने का काम करता है परिणामों को कीबोर्ड। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, एक खाली स्थान की जो कंप्यूटर के कीबोर्ड में मात्र 2 की को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। तो 2 की को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है मॉडिफायर का।
ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हो जाएगा डेजी व्हील ड्रम प्लॉटर खाली स्थान का प्रकार है। तो डेजी व्हील और ड्रम प्लॉटर किसका प्रकार है? तो ये होता है प्रिंटर्स का प्रकार, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न टच स्क्रीन क्या है? तो टच स्क्रीन एक प्रकार का क्या होता है? तो यह एक प्रकार का होता है इनपुट डिवाइस, ठीक है, और साथ ही साथ आउटपुट डिवाइस के रूप में उपयोग किया जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर डी, ए तथा बी दोनों। अगला प्रश्न एक खाली स्थान की साधारण डिजिटल कैमरा है जो इंटरनेट पर प्रसारण के लिए वीडियो या स्थिर छवियों लेने में क्या होता है? सक्षम होता है। तो ये काम करता है वेब कैमरा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो नहीं है तो ये हो जाएगा प्रिंटर। प्रिंटर एक क्या होता है? आउटपुट डिवाइस होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस है इसमें से माउस, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न डेजी व्हील प्रिंटर निम्न प्रकार का प्रिंटर है। तो डेजी व्हील कौन से प्रकार का प्रिंटर है? तो ये होता है कौन से प्रकार का प्रिंटर होता है? तो याद रखिएगा अगला ये होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा निम्न में से कौन सा एक प्रिंटर ग्राफिक प्रिंट नहीं कर सकता? तो ग्राफिक प्रिंट नहीं कर सकता डेजी व्हील प्रिंटर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न गोल्फ बॉल प्रिंटर एक कैसा प्रिंटर है? तो ये है डेजी व्हील प्रिंटर, गोल्फ बॉल प्रिंटर, ठीक है, डेजी व्हील प्रिंटर, ऑप्शन नंबर सी। अगला हो जाएगा किस प्रिंटिंग तकनीक में अक्षर मेटल पीस के उपयोग से उत्पन्न होता है? मेटल पीस के उपयोग से उत्पन्न होते हैं अक्षर। तो ये होता है सॉलिड फॉन्ट में, ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका एक प्रिंटर जिसका उपयोग ग्राफिक प्रिंट करने के लिए किया जाता है। तो ग्राफिक प्रिंट करने के लिए उपयोग किया जाता है डेजी व्हील प्रिंटर का, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न ऐसी प्रिंटिंग तकनीक जिसमें धातु के टुकड़ों से कैरेक्टर्स को उत्पादित किया जाता है, ये तकनीक क्या कहलाता है? तो इस तकनीक को कहा जाता है सॉलिड फॉन्ट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो आउटपुट डिवाइस नहीं है इसमें से जॉयस्टिक, ऑप्शन नंबर डी, ये क्या है? इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? मतलब इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्कैनर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हो जाएगा किसकी गति कैरेक्टर प्रति सेकंड से मापी जाती है? तो कैरेक्टर प्रति सेकंड से मापी जाती है किसकी गति को? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति को, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति मापी जाती है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति मापी जाती है सीपीएस से, अर्थात प्रति सेकंड मुद्रित वर्ण की संख्या से, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हो जाएगा वह सबसे शुरुआती तकनीक क्या थी जिस पर मॉनिटर आधारित थे? तो ये था CRT, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है स्टोर में हर बेचने वाले उत्पाद पर छपे हुए यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड को पढ़ने के लिए उपयोग में आने वाला उपकरण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है BCR, मतलब बार कोड रीडर, ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसका उपयोग हल्की और गहरी पंक्तियों के रूप में कोडित डेटा को पढ़ने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बार कोड रीडर, ठीक है, BCR, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हो जाएगा, किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइन के पैटर्न को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है बार कोड, ऑप्शन नंबर बी। DPI दर्शाता है DPI क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है डॉट पर इंच को दर्शाता है, अर्थात आंसर नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रिंट की गुणवत्ता मापी जाती है, तो प्रिंट की गुणवत्ता मापी जाती है किसके माध्यम से मापी जाती है? तो ये मापा जाता है 1 वर्ग इंच में बिंदुओं की संख्या के आधार पर मापी जाती है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रिंटर के इनपुट गुण का आकलन होता है, तो किसके माध्यम से इनपुट गुण का आकलन किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉट प्रति इंच, DPI के माध्यम से, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, ड्रम प्रिंटर किसका एक उदाहरण है? तो ड्रम प्रिंटर किसका उदाहरण है? तो ये है आउटपुट का उदाहरण, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा नहीं है? तो इसमें से इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है थर्मल प्रिंटर, ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसे छोड़कर बाकी सब इनपुट डिवाइस है? तो बाकी सब इनपुट डिवाइस कौन कौन सा है? तो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस, माउस और जॉयस्टिक भी क्या है? इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस कौन सा है? तो प्रिंटर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्कैनर नहीं, स्कैनर है ना, तो स्कैनर कौन सा है? तो इनपुट डिवाइस है स्कैनर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक बिंदु और अनुलेखन उपकरण नहीं है? तो एक बिंदु और अनुलेखन उपकरण नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, कीपैड। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? तो स्कैनर एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, लाइट पेन क्या है? तो लाइट पेन क्या होता है? तो लाइट पेन आपको ध्यान में रखना है, लाइट पेन होता है ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? तो इसमें से आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्न में से कौन आउटपुट डिवाइस का माध्यम है? तो आउटपुट डिवाइस, आउटपुट का माध्यम होता है कौन? तो प्रिंटर, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। 2 बार 3 बार देखने की कोशिश करिएगा, तब आपको आसानी से ये सभी क्वेश्चन याद हो जाएगा। इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए और छात्रा परीक्षक की निःशुल्क तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।